आज हजारीबाग डिपो की भी आधारशिला रखी गई। इससे कई नई सेवाओं का शुरुआत करने में सुविधा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के दौरे पर हैं। कई बड़ी सौगात उन्होंने आज झारखंड को दी है। इसी कड़ी में हजारीबाग को भी बड़ी सौगातें मिली। पीएम रविवार को हजारीबाग टाउन स्टेशन पर रेलवे के कोच की मरम्मत और रखरखाव के लिए कोचिंग कॉम्प्लेक्स का ऑनलाइन शिलान्यास किया। इसके अतिरिक्त हजारीबाग के यात्रियों के लिए एक नए वंदे भारत की भी सौगात मिली है। जी हाँ, हजारीबाग स्टेशन के पास कोचिंग कॉम्प्लेक्स का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, कैसे शिलान्यास किया, ये तस्वीरों के माध्यम से देखते हैं। एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज 32 करोड़ की पहली किस्त का डिजिटल साथ ही 4 कुरमुरा कांगड़ा रेलवे खंड का अंडरपास और दोहरीकरण राष्ट्र को समर्पित करें। रिमोट का बटन दबाकर माननीय प्रधानमंत्री जी। आप सभी यहीं पर उपस्थित रहें। इतनी भारी वर्षा के बाद भी, इतने खराब मौसम के बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच झारखंड की धरती पर पहुंचे हैं। हम धन्य हैं और बार बार आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं। और अब पूरे झारखंड में खुशहाली है, समृद्धि है, क्योंकि आज हो रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के आवासों का गृह प्रवेश। जी से विनम्र आग्रह, कृपया अपनी ओजस्वी वाणी में आशीर्वाद रूपी शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सोगता तालियों के साथ स्वागत करें। कनेक्टिविटी और यात्रा सुविधाओं का विस्तार और इस सबके साथ साथ झारखंड के हजारों लोगों को पीएम आवास योजना के तहत अपना पक्का घर, मैं झारखंड की जनता जनार्दन को इन सभी विकास कार्यों के लिए बधाई देता हूं। इन वंदे भारत ट्रेनों से जो और राज्य से भी जुड़ रही है, मैं उन सभी को भी बधाई देता हूं। साथियों, एक समय था जब आधुनिक सुविधाएं, आधुनिक विकास देश के केवल कुछ शहरों तक सीमित रहता है। झारखंड जैसे राज्य आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के मामले में पीछे छूट गए, लेकिन सबका साथ सबका विकास के मंत्र ने देश की सोच और प्राथमिकताओं को बदल दिया। अब देश की प्राथमिकता देश का गरीब है, अब देश की प्राथमिकता देश का आदिवासी है, अब देश की प्राथमिकता देश का दलित, वंचित, पिछड़ा समाज, अब देश की प्राथमिकता महिलाएं, युवा, किसान। इसलिए आज दूसरे राज्यों की तरह ही झारखंड को वंदे भारत जैसी हाईटेक ट्रेनें मिल रही हैं, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। और अभी जब मंच पे आवास वितरण का कार्यक्रम चल रहा था, उसी समय मैंने झंडी दिखा करके इन सभी वंदे भारत ट्रेनों को विदाई भी दे दी और वो अपने गंतव्य स्थान पर चल पड़ी। पूर्वी भारत में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार से इस पूरे क्षेत्र के अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथियों, तेज विकास के लिए आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही जरूरी है। इसलिए आज यहाँ कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए। मधुपुर बाईपास लाइन की आधारशिला रखी गई। इसके तैयार होने के बाद हावड़ा दिल्ली मुख्य लाइन पर ट्रेनों को रोकने की जरूरत नहीं होगी। बाईपास लाइन शुरू होने से गिरिडीह और जसीडीह के बीच यात्रा की भी काफी समय कम हो जाएगा। आज हजारीबाग टाउन डिपो की भी आधारशिला रखी गई।
इससे कई नई ट्रेनें सेवाओं का शुरुआत करने में सुविधा होगी। आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कितना तेज बारिश है झारखंड में हो रहा है। 6 वंदे भारत की सौगात, बहुत सारे प्रधानमंत्री आवास की सौगात और अन्य परियोजनाओं के, रेलवे से जुड़े हुए अन्य परियोजनाओं के शिलान्यास की सौगात भी आज प्रधानमंत्री जी ने झारखंड को दी है। लेकिन हजारीबाग के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि ये जो कोचिंग डिपो का शिलान्यास आज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, या प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ऑनलाइन यहाँ पर हुआ है, इस डिपो के बन जाने के बाद जो हजारीबाग के लोगों का जो हसरत है, बहुत दिनों से जो उनका सपना है कि हजारीबाग से लंबी दूरी की ट्रेन यहाँ से शुरू हो सके और यहाँ पर लंबी दूरी की ट्रेन ख़त्म हो सके, वो सपना इनका पूरा हो सकेगा। इस कोचिंग डिपो के निर्माण के साथ जो है यहाँ पर सर्विसिंग की फैसिलिटी, कोच क्लीनिंग की फैसिलिटी, कोच के मेंटेनेंस का फैसिलिटी जो है बन करके तैयार हो जाएगा। उसके बिना हजारीबाग स्टेशन से ट्रेनें स्टार्ट नहीं हो सकती, केवल ट्रेनें गुजर सकती हैं। जैसे बड़काकाना से आएगा तो आगे जाएगा, या कोडरमा से आएगा तो रांची की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ से ट्रेन को अगर शुरू होना है तो उसके लिए इस कोचिंग डिपो की ज़रूरत थी। बहुत दिन से लोग प्रयासरत थे, आज वो शुभ घड़ी आया है जब हम लोग उसका शिलान्यास कर रहे हैं। अगले 1 से 1.5 साल में कहिए तो ये 1.5 साल के लगभग में ये बन करके तैयार होगा और उसके बाद हजारीबाग से लंबी दूरी की ट्रेनें जो हैं ये शुरुआत हो सकेगी। इसके बीच में हम लोग प्रयासरत हैं कि जो ट्रेनें गुजर करके जाती हैं उन ट्रेनों में से किसी न किसी ट्रेन को हजारीबाग से भी दिल्ली के लिए और साउथ के लिए जो ट्रेनें हैं उसको जुड़वाया जा सकता है। जुड़वाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इंतज़ार कीजिए, ये घड़ी भी बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आने वाला है।